के बड़ी आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ज्यादा कमाल की सीरीज को जिसका नाम है मुस्को टेंसेई। बात करें अगर इसेकाई एनीमे जॉनरा की तो ये एनीमे इन सभी में बेस्ट है। और ऐसा क्यों है ये सीरीज देखने के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इस एनीमे के सीजन 1 में टोटल 23 एपिसोड्स हैं एंड आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ टोटल 2 एपिसोड्स को। ये वीडियो होने वाली है धमाकेदार, तो एंड तक बने रहना तुम इस वीडियो के। स्टोरी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड है। यहाँ पर हमें यह भी दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो रखा है। इसी के साथ यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन भी चालू है। अगले सीन में ये आदमी हॉस्पिटल के अंदर होता है और हाँ, ये एक इसेकाई एनीमे है तो इसके बचने का कोई चांस नहीं है। अब स्टोरी की डिमांड है कि इसको मरना होगा और सेम ऐसा ही होता है। इस बंदे की आंखें हो जाती है बंद, लेकिन चिंता मत करो, खुल भी जाती हैं। आंखों के खुलते ही ये कुछ कमाल के नजारे देखता है जिसे देखकर इसके आंखों के साथ साथ दिमाग भी खुल जाता है। और ये बच्चा एक नंबर का लीचड़ है तो वो उस नजारों को छूने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके हाथ बहुत छोटे हैं। एनीवेज, इस पॉइंट पे आके इसको ये बात पता चल जाती है कि ये टपक चुका है और ये चीज इसका री इनकारनेशन है। इसी के साथ ही साथ ये इन कपल को देखता है जो कि बड़े ही सुंदर सुंदर हैं और यही दोनों होते हैं इसके नए माँ बाप। इस आदमी का नाम होता है पॉल और इसकी बीवी का जेनिथ। अभी बात करते हैं इस बच्चे की। ये बच्चा मनी मन कहता है मेरी एज पिछले जन्म में 34 साल थी और इस कपल को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये हाल फिलहाल में 20-21 के हुए होंगे। ये बच्चा यहाँ पर ये सारी बातें सोच रहा होता है कि तभी ये दोनों आपस में बुग्गी वुग्गी करने लगते हैं। ये बच्चा यहाँ पर इतना लीचड़ है कि उसको ये सब चीजें देख के मजा आ रहा है। इसके बाद अगला सीन कुछ दिनों बाद का होता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस लीचड़ बच्चे का नाम उसके माँ बाप ने रूडियस रख रखा है, लेकिन प्यार से वो इसको रूडी बुलाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रूडियस को जो कि पूरे घर में ऐसे ही घूम रहा होता है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ये बच्चा एक नंबर का लीचड़ है, इसीलिए ये लीचड़ हरकतें भी करता है। इनके घर में एक मेड भी होती है जिसका नाम होता है लिलिया। लिलिया को देखकर रूडियस सोचता है कि यार ये औरत तो माल है, क्योंकि इसके पास भी बड़े बड़े माल हैं। अब रूडियस यहाँ पर ऐसी हरकतें इसलिए करता है क्योंकि फिलहाल तो वो बच्चा है, लेकिन उसका दिमाग एक अडल्ट जैसा है। रूडी लिलिया को देखकर एक अजीब सी स्माइल देता है जिसे देखकर लिलिया कहती है कि ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। तभी यहाँ पर जेनिथ भी आती है और उसके मुंह के ऊपर से ये चीज हटाती है। लिलिया यहाँ पर जेनिथ को रूडियस की हरकतों के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ पर ऐसा कर नहीं पाती। अगले सीन में रूडियस एक खिड़की के पास बैठा है और वो अपने घर को देखकर कह रहा है यार ये कैसी अजीब सी जगह है, कैसा अजीब सा घर है। इसके बाद रूडियस खिड़की के बाहर अपने बाप को देखता है, वो भी तलवारबाजी करते हुए। रूडियस पॉल को तलवारबाजी करते हुए देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसी चक्कर में वो डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। गिरने की आवाज सुनते ही यहाँ पर लिलिया और जेनिथ भी आ जाते हैं। लिलिया यहाँ पर कहती है कि गिरने के बाद भी यहाँ पर यंग मास्टर रोए नहीं, कितनी अजीब बात है। लेकिन जेनिथ लिलिया की बात को इग्नोर कर देती है और वो अपना हीलिंग मैजिक का यूज रूडी के ऊपर करके उसको ट्रीट करती है। जेनिथ को मैजिक का यूज करते हुए देखकर रूडी फिर से इंप्रेस हो जाता है। इससे रूडी उसको पता चल जाता है कि वो पृथ्वी पर नहीं है, ये जगह कोई और ही है, क्योंकि तभी वो आसमान में एक अजीब से क्रिएचर को उड़ते हुए देखता है। ये चीजें देखकर उसको ये बात समझ आ जाती है कि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है। अगले सीन में रूडियस की ग्रोथ और भी ज्यादा हो चुकी है एंड यहाँ पर वो चलने और बोलने के लायक भी हो चुका है। इसके बाद कुछ समय और बीतता है। अब यहाँ पर रूडियस कुछ किताबों को पढ़ने की कोशिश करता है जो कि उसको उसी के घर में से मिलती हैं और इसी दिन से रूडियस का पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और वो हर दिन एक नई बुक पढ़ता है। इसके बाद कुछ और महीने बीतते हैं एंड अब रूडी यहाँ पर मैजिक का यूज करने की सोचता है जो कि उसने किताबों से ही पढ़ के सीखी हुई थी एंड वो मैजिक का यूज कर भी लेता है। रूडी को अपनी बॉडी में एक अलग ही प्रकार की एनर्जी फील होती है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद एक छोटा सा वाटर बॉल बनाता है। इसके बाद रूडी हर दिन छोटा छोटा स्टेप लेता है मैजिक सीखने की ओर और वो धीरे धीरे मैजिक को कंट्रोल भी करना सीखने लगता है। इसके बाद अगला सीन होता है पॉल का। पॉल हमेशा की तरह यहाँ पर अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इस बार उसका उद्देश्य कुछ गलत सा होता है क्योंकि वो तलवारबाजी का फ्लेक्स कर रहा होता है, वो भी लड़कियों के सामने। मतलब पहले तो ये रूडी लीचड़ था, लेकिन हमें पता चलता है कि इसका बाप भी कम लीचड़ नहीं है। एनीवेज, वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके ऊपर एक छोटी सी वाटर बॉल आके गिरती है। वो यहाँ पर ये सोचता है कि आखिर ये वाटर बॉल आई कहाँ से, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। बट एक्चुअली में ये काम करा होता है रूडियस ने, जहाँ पर रूडियस के मैजिक पावर में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है और वो अच्छे से वाटर शूटिंग कर पा रहा है। इस चीज को लेकर यहाँ पर रूडियस बहुत ज्यादा खुश है। रूडियस अब यहाँ पर ये सोचता है कि अगर वो मैजिक का यूज ऐसे ही कर सकता है तो उसे मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। बट तब भी यहाँ पर रूडियस बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है और वो बुक से मंत्र पढ़ के मैजिक यूज कर लेता है, जिसके बाद उसके घर का एक हिस्सा टूट जाता है क्योंकि ये वाला मैजिक पिछले मैजिक से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अब यहाँ पर ये हादसा देखने के बाद यहाँ पर पॉल, जेनिथ और लिलिया भी आ जाते हैं। पॉल को यहाँ पर ऐसा लगता है क्या अभी अभी यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आया था क्या, लेकिन जेनिथ यहाँ पर उस किताब को नोटिस कर लेती है। जेनिथ इसके बाद रूडियस से कहती है
क्या तुमने इस किताब को पढ़ा था? रूडियस यहाँ पर पहले थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन एंड में वो कहता है हाँ मैंने ही इसको पढ़ा था। ये चीज सुनने के बाद जेनिथ यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो खुद भी एक मैजिक यूजर है। लेकिन पॉल कहता है इसमें खुश होने की क्या बात है, एक नॉर्मल सा मैजिक ही तो था ये। अब इस चीज को लेकर यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है कि रूडियस बड़ा होके क्या बनेगा, एक मैजिक यूजर या एक स्वॉर्ड्समैन। लेकिन एंड में यहाँ पर डिसाइड होता है कि रूडियस एक मैजिक यूजर बनेगा। जिसके बाद हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि जेनिथ और पॉल एक मैजिक टीचर को हायर कर लेते हैं। इसका नाम होता है रॉक्सी, और यही रूडियस की मैजिक टीचर बनने वाली है। इसके बाद अगले सीन में रॉक्सी और रूडी दोनों घर के पीछे वाली साइड में होते हैं। यहाँ पर रॉक्सी रूडियस को मैजिक के बारे में बता रही होती है। यहाँ पर रॉक्सी रूडी को एक मैजिक का यूज करके दिखाती है, जिससे कि वो एक पेड़ को तोड़ देती है। रूडी रॉक्सी को बताता है कि ये पेड़ मेरी मॉम ने बहुत मेहनत से लगाया है। ये सुनकर रॉक्सी फटाफट से अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके उस पेड़ को ठीक कर देती है। रॉक्सी को ऐसा करता हुआ देखकर रूडी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। रूडी यहाँ पर ये सोचता है कि वो शुरुआत में बस दिखावे के लिए मैजिक को बोल के यूज करेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हवा चलती है, जिसके बाद थोड़ी फैन सर्विस देखने के बाद रूडियस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो बिना स्पेल को बोले ही स्पेल कास्ट कर देता है। अब यहाँ पर ये चीज देखने के बाद रॉक्सी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और वो रूडियस को कहती है तुम बिना मैजिक बोले ही मैजिक यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर रॉक्सी एक स्माइल देते हुए कहती है कि इस बच्चे को मैजिक सिखाने में मजा आने वाला है। अगला सीन होता है डिनर का, और डिनर के साथ साथ ये एक वेलकम पार्टी भी होती है रॉक्सी के लिए। अपनी फैमिली के साथ इतना ज्यादा एंजॉय करते हुए रूडियस सोचता है ये तो एक सपने की तरह है। और ये चीज देखते हुए रूडियस यहाँ पर डिसाइड करता है कि अपनी पिछली लाइफ में वो एक निकम्मा था, लेकिन इस बार वो अपनी लाइफ एकदम तबाहीदार तरीके से जिएगा। इसके बाद हमें अगले सीन में रूडियस की एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक मोटे से बंदे को जो कि अपने घर में पड़ा हुआ है, लाइटें सारी बंद है और वो कुछ तो देख रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर दो लोगों की एंट्री होती है जो कि उसके रूम के अंदर ऐसे घुस जाते हैं। हाँ तुम सही समझे, इसके रूम में लॉक भी नहीं लगा हुआ था। इन दोनों आदमियों के हाथ में बेसबॉल बैट होता है, जिससे कि हमें समझ आना चाहिए कि ये इसको पप्पी लेने तो आए नहीं होंगे। ये दोनों उससे ज्यादा बातचीत नहीं करते और आते ही उसमें भुस्सी भर देते हैं। ये लोग खाली उस मोटे बंदे को नहीं तोड़ते, इसी के साथ उसका टीवी भी तोड़ते हैं। खैर इतनी ज्यादा कुटाई करने के बाद वो वहां से जाते नहीं है, उल्टा उसी मोटे बंदे को रूम से बाहर निकाल देते हैं। वो मोटा आदमी वहां से ज्यादा दूर जाता नहीं है, लेकिन तभी उसको एक टीनेजर्स का ग्रुप दिखाई देता है जो कि आपस में बकवास कर रहे होते हैं। ये ग्रुप अपनी बकलोली में इतना ज्यादा मग्न होता है कि इनको आता हुआ ट्रक भी दिखाई नहीं देता। अब ये मोटा बंदा उनको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बेवकूफ होता है एक नंबर का, क्योंकि इसका खुद ही एक्सीडेंट हो जाता है उस ट्रक से। एंड हमें ये पता चलता है कि ये रूडियस की पास्ट लाइफ होती है, जो कि बहुत ज्यादा बेकार होती है। अब इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर रूडियस मैजिक का यूज करके कुछ तो कर रहा होता है, और इसी बीच में उसे पॉल और जेनिथ की आवाज आती है, और ये आवाजें बेडरूम से आ रही होती हैं, और ये आवाजें ठीक ठाक होती हैं, मतलब समझ जाओ वैसी वाली। तो हमें पता है कि रूडियस एक लीचड़ बंदा है, तो उसके मन में विचार आता है कि वो क्यों ना उस बेडरूम में जाए। वो ऐसा करता है और वो जैसे ही रूम की तरफ आगे बढ़ता है, तभी उसको रूम के बाहर रॉक्सी दिखाई देती है, जिसका अलग ही सीन चालू है। रॉक्सी को वहां पर कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता हुआ देखकर रूडी आगे नहीं बढ़ता और वो वापस अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉक्सी को आए हुए 6 महीने बीत चुके हैं, और हाँ रूडियस भी अच्छा खासा मैजिक का यूज करना सीख चुका है। इसके बाद अगले सीन में रॉक्सी रूडियस को मैजिक के बारे में कुछ पढ़ा रही होती है, लेकिन रूडियस का ध्यान कहीं और ही होता है। इस बंदे ने अपनी लीचड़पंती रॉक्सी के ऊपर भी झाड़ना शुरू कर दी है। एनीवेज यहाँ पर रॉक्सी कुछ समझा रही होती है, और ये ससुरा रूडियस कुछ समझे ना समझे यूरोसेजी जरूर समझेगा। रॉक्सी यहाँ पर ये बता रही होती है कि मैजिक का यूज सबसे पहले स्पिरिट्स क्या करते थे, और उन्हीं स्पिरिट्स से ही ह्यूमन ने मैजिक को सीखा, जिसके बाद ह्यूमन वर्सेस डीमन वॉर में ह्यूमंस ने मैजिक का यूज डीमंस के ऊपर करा। ये सुनने के बाद रूडियस सरप्राइज होकर रॉक्सी से कहता है क्या इस वर्ल्ड में डीमन और स्पिरिट्स भी हैं? रॉक्सी कहती है हाँ इस वर्ल्ड में ये दोनों ही है, यहाँ तक कि मैं खुद भी एक डीमन हूँ। इसके बाद रॉक्सी उसे एक वॉर के बारे में बताती है जो कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच लड़ी गई थी। ये वॉर करीब 400 साल पहले हुई थी, और इसमें एक डीमन की रेस थी जिसका नाम था स्पेडिया, और इस रेस के डीमंस ने बहुत ज्यादा मार धाड़ करी थी। उन डीमंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने कोई भी आए, वो सबसे भिड़ जाते थे। इसीलिए इन डीमंस को डीमन कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया, और प्रेजेंट के टाइम में इन लोगों का नाम बहुत ज्यादा बदनाम है। इसके बाद रॉक्सी रूडियस को ये बताती है कि अगर तुम्हें कोई भी आदमी जिसके हरे बालों और सर पे रेड स्टोन हो तो भूल के भी उसके पास मत जाना। रूडियस कहता है अगर मैं उसके पास गया तो इस पर रॉक्सी से कहती है अगर तुम उसके पास गए तो तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। इसके बाद अगला सीन 1 साल बाद का होता है, यानी रॉक्सी को यहाँ पर रूडियस को मैजिक सिखाते सिखाते 1 साल बीत चुका है। लेकिन कुछ भी हो, 1 साल तक मैजिक सीखते सीखते
ये लीचड़ बहुत अच्छा हो चुका है मैजिक में। इसके बाद अगले सीन में पॉल रूडियस को तलवारबाजी सिखा रहा होता है, लेकिन रूडियस तलवारबाजी में कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं करता। अगले सीन में रूडियस कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है। रूडियस को देखकर यहाँ पर ये बच्चे उसे एक अजीब सी स्माइल देते हैं। उनकी स्माइल देखने के बाद रूडियस यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाता है और रूडियस को अपने पिछले जन्म की मेमोरीज याद आने लगती हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रूडियस को उसकी पास्ट लाइफ में सभी लोग बहुत ज्यादा बुली किया करते थे। तभी वहाँ पर रॉक्सी भी आ जाती है और वो रूडियस से बातें करने लगती है। बातों ही बातों में वो रूडियस को एक स्कूल के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि रेड ड्रैगन माउंटेन के पीछे एक कंट्री है जिसका नाम है रेनोवा, और उसी कंट्री में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है रेनोवा यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी बेस्ट है मैजिक को सीखने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करती हूँ कि तुम उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाओ। इसके बाद अगला सीन कुछ दिनों बाद का होता है जहाँ पर रूडियस का बर्थडे भी है। कमाल की बात यहाँ पर यह है कि इस वर्ल्ड में हर साल ही 5 साल में एक बार बर्थडे बनाया जाता है और यहाँ पर केक कटिंग नहीं हो रही, जिसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हटाओ यार, ये सब केक का है वो बताओ ना। रूडियस को केक नहीं मिलता लेकिन उसे गिफ्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉल के गिफ्ट की। तो यहाँ पर पॉल रूडियस को एक तलवार देता है। वो तलवार तो देता ही है लेकिन ज्ञान भी बहुत पेलता है इसी के साथ। लेकिन तभी जेनिथ आके उसकी बकवास को रोक देती है। एंड अगला गिफ्ट होता है जेनिथ का। जेनिथ रूडियस को मैजिक की किताब देती है। मैजिक की किताब देखकर रूडियस बहुत ज्यादा खुश होता है लेकिन पॉल नहीं। अगला गिफ्ट होता है रॉक्सी का। रॉक्सी रूडियस को एक मैजिक स्टिक देती है और इसी के साथ वो कहती है कि ये वाली स्टिक तुम्हारे मैजिक को एम्पलीफाई करने में मदद करेगा। रॉक्सी के गिफ्ट से भी रूडियस बहुत ज्यादा खुश होता है। रॉक्सी रूडियस को कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ सिखा चुकी हूँ और अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए कल तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा। अगले सीन में रूडियस एक खिड़की के पास बैठा होता है और अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रहा होता है। उसे याद आता है कि लोग उसकी कितनी ज्यादा बेइज्जती किया करते थे, साथ ही में उसको बहुत ज्यादा बुली भी किया करते थे। इसीलिए रूडियस को अपने घर से बाहर जाना ज्यादा पसंद नहीं था। इसके बाद अगला सीन सुबह का होता है। यहाँ पर रॉक्सी रूडियस को विलेज से थोड़ा बाहर ले जाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन रूडियस बाहर जाने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन पॉल उसे समझाता है कि डरने की क्या बात है, ये ले पी माउंटेन ड्यू और क्या डर की। लेकिन जैसे तैसे करके रॉक्सी उसे मना लेती है और उसको घोड़े के ऊपर बैठा देती है। रूडियस अपने घर को छोड़ के जैसे ही बाहर जा रहा होता है, उसको ये याद आने लगता है कि जैसे ही वो घर के बाहर जाया करता था अपनी पास्ट लाइफ के अंदर, तभी लोग उसकी बुलिंग करना शुरू कर देते थे। लेकिन जैसे ही रॉक्सी उसे गांव के थोड़ा सा और बाहर लेके जाती है, लोग उसे ग्रीट करना शुरू कर देते हैं और उससे अच्छे से व्यवहार करते हैं और ये सारी चीजें देखकर रूडियस को बहुत अच्छा फील होता है। अगले सीन में रॉक्सी और रूडियस फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। रॉक्सी रूडियस को ये बताती है कि जो मैजिक अभी तुम परफॉर्म करने वाले हो उससे लोगों को डैमेज पहुंच सकता था, इसलिए मैं तुम्हें बाहर लेके आई। रॉक्सी रूडियस को कहती है कि मैं जो अभी मैजिक परफॉर्म करने वाली हूँ वो तुम्हें बस एक बार ही में सीखना है, क्योंकि मैं इसे दोबारा नहीं करूंगी। ये कहने के बाद वो कुछ स्पेल बोलने लगती है जिससे कि मौसम यहाँ पर चेंज होने लगता है, जिससे यहाँ पर बिजली भी कड़कती है और ये बिजली जाकर सीधा इनके घोड़े पर गिरती है। ये देखकर रॉक्सी थोड़ा डर जाती है, लेकिन तभी रूडियस उससे कहता है आप इसको हील कर दो। रूडियस की बात सुनने के बाद रॉक्सी उस घोड़े को हील भी कर देती है। इसके बाद बारी होती है रूडियस की। रूडियस यहाँ पर जो अपना मैजिक परफॉर्म करता है वो रॉक्सी के मैजिक से भी ज्यादा बेहतरीन होता है। ये देखने के बाद रॉक्सी भी शॉक हो जाती है। अगले सीन में रॉक्सी रूडियस को कांग्रेचुलेट करती है और उससे कहती है कि तुम आज से एक रैंक्ड मैजिक सेंट बन चुके हो। ये सुनकर रूडियस बहुत खुश भी हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉक्सी रूडियस के घर को छोड़ के जा रही होती है, लेकिन रूडियस के पेरेंट्स उसे जाने से रोकने लगते हैं। रॉक्सी उन्हें बताती है कि उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनना है। और हाँ, यहाँ पे रॉक्सी रूडियस को वही सेम बात कहती है, अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी के साथ वो रूडियस को एक लॉकेट भी देती है जो कि उसका ग्रेजुएशन गिफ्ट भी होता है। इसी के साथ रॉक्सी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगला सीन सुबह का होता है। हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि इस लीचड़ ने आखिरकार अपनी लीचड़ बनती दिखाई दी। मतलब भाई साहब, इसने यहाँ पर अपने टीचर की अंडरगारमेंट चोरी कर ली और ये करते हुए लिलिया ने इसको पकड़ लिया। सो बडीज, इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो का एंड और तुम कमेंट बताओ कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी। इसके अगले पार्ट को देखने के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फटाफट से इस वाली वीडियो को लाइक। जब तक इसका अगला एपिसोड आता है तुम तब तक सोलो लेवलिंग स्टार्ट कर दो देखना।